हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है ये ट्रू और फॉल्स हैं और साथ में इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये क्यों ट्रू या और क्यों फॉल्स हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। सो एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, rational and irrational। rational and irrational। So every rational number is a real number and every irrational number is also a real number because real number are of two types, that is rational plus irrational। Okay। Now statement second, every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number। नंबर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो रूट m टाइप का होगा, जहाँ m क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, देखते हैं। वैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वाई? बिकॉज square root of negative number is not defined, it is not real number। और ये भी कह सकते हैं कि अंडर रूट माइनस m इज नॉट ए रियल नंबर। ठीक है, जैसे नंबर लाइन आप ले लीजिए, ठीक, नंबर लाइन इधर होगा आपका माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में ज़ीरो होगा, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आप 1 ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो 1 है ये, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट है। अब आप ये 2 ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 जो होता है ये 4 का स्क्वायर रूट होता है। 3 ले लीजिए इसी तरह से, तो ये 9 का स्क्वायर रूट होता है। 14 ले लीजिएगा, ये 16 का स्क्वायर रूट होता है। कोई भी पॉइंट लो, किसी न किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा। बट जब आप अंडर रूट -1 पे आओगे, नेगेटिव साइड में जब आप आओगे, तो -1 किसका स्क्वायर रूट है? क्या -1 का? गलत हो जाएगा। क्यों? किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, और -1 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव 1 आएगा नहीं। इसका मतलब नेगेटिव में जो रूट में नंबर नेगेटिव होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते, नॉट डिफाइन होते हैं। तो इसीलिए एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। पॉजिटिव के लिए तो ये काम करेगा। ठीक है, कि पॉजिटिव नंबर, आप पॉजिटिव पॉइंट कोई भी उठाओ वो किसी न किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा। बट नेगेटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। रूट में नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है, या ये भी कह सकते हैं कि रूट में जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो रियल नंबर नहीं होती। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। कोई भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। फॉल्स है, फॉल्स है बिकॉज रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल। सो रियल नंबर में भी रेशनल आइदर इरेशनल, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, ये कहें कि जितने भी रियल नंबर हैं सारे रेशनल है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ए फॉल्स है बिकॉज, इसका क्लियरिफिकेशन, बिकॉज रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रियल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल।
रेशनल प्लस इर्रेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर हमारे बनते हैं वही रेशनल नंबर, वही रियल नंबर होते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के जो हमें टोटल नंबर मिलते हैं वो सारे रियल होते हैं। तो रियल में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर विद रेशनल है, फॉल्स है, बिकॉज वो रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि रेशनल में 2 टाइप के नंबर आते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नोट डाउन द solution of this question. Question number 2 is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? क्वेश्चन में कह रहे सारे पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। अगर नहीं होते तो एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट का जो कि रेशनल हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम लोग z प्लस भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो इनफाइनाइट तक चलता है। अब इनके आप स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और जो कि 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज रेशनल। 2 का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, बिकॉज इसको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर रूट ये भी इरेशनल होगा, बिकॉज वी कैन नॉट राइट √3 एज P/Q फॉर्म। √4 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जो कि 2/1 दैट इज P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज रेशनल। √5 ले लीजिए, √5 इरेशनल होता है, बिकॉज वी कैन नॉट राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो √5 इज इरेशनल। √6 ले लीजिए, √6 भी इरेशनल है, क्योंकि इसको भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसे बहुत से नंबर आप होंगे जो रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। जैसे इसमें जो आपके रेशनल हैं वो कौन कौन से हैं? √1 है रेशनल, √4 है रेशनल। ठीक है, और √2 जो है इरेशनल है, √3 भी रेशनल, √5 भी, √6 भी रेशनल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर रूट जो है वो रेशनल होता है, जिनका एग्जाम्पल आप √1 भी दे सकते हैं, √4 भी दे सकते हैं। ठीक है, सो आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट आर नॉट इरेशनल। दे मे बी रेशनल आल्सो, रेशनल भी हो सकते हैं। दे मे बी रेशनल आल्सो। Write down the solution of this important question. Question number 3. Show how under √5 can be represented on the number line.
रूट 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में काम करती है। राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसमें जो साइड सबसे नीचे होती है जिस पे ट्रायंगल हमारा रखा होता है वो बेस कहलाती है, और जो 90 का एंगल बनाती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बच्चों जो पाइथागोरस थ्योरम होती है जिसको पीजीटी भी शॉर्टकट में कहते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम का यूज़ हम रूट 5 को रिप्रेजेंट करने में किस तरह से करेंगे। तो बच्चों इसमें यह है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का बनाएंगे जिसमें कि हम बेस और परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से सिलेक्ट करेंगे जिसमें हाइपोटेनियस पे हमें रूट 5 मिल जाए। ठीक, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस करने पे हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिले और वो किसके इक्वल हो, रूट 5 के इक्वल हो। तो अगर आप बेस की वैल्यू 2 ले लें, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लें, बेस की वैल्यू 2 ले लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ले लें, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जिसमें भी 90 डिग्री है, तब आप इसमें पाइथागोरस लगाएं। तो बच्चों इसमें जो हाइपोटेनियस है वो AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर दैट इज़ AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज़ BC स्क्वायर। अब AB कितना है, 2 है, तो 2 स्क्वायर हो गया। BC कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। तो AC स्क्वायर कितना हुआ, 5। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर हटाओगे AC पर से तो 5 पे रूट आ जाएगा। तो ये AC की लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, रूट 5 के इक्वल। ठीक है, तो अगर आप बेस 2 लें, परपेंडिकुलर 1 लें, तो हाइपोटेनियस रूट 5 के इक्वल होगा। फिर आप क्या करेंगे कि इस लेंथ को कंपास में फीड करेंगे और इस लेंथ का AC लेंथ का आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पे। वो आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वही पॉइंट हमारा रूट 5 को शो करेगा। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। बच्चों ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली, रियल नंबर लाइन, और इसमें निशान लगाए। क्लियरिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि फिगर में क्लियरिटी के लिए 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब क्या करना है, हमें बेस लेना है 2 यूनिट का। तो आप क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 तक लेंथ ले लें, इसको बेस मान सकते हैं। तो आप इसको A मान लीजिए और इसको मान लीजिए B, और B पे 1 यूनिट का आपको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो चूँकि हमने 2 सेंटीमीटर को 1 माना है, तो 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो यहाँ स्केल चल रहा है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट का हमने क्या करा, इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और ये हो गया हमारा इसका बेस। ठीक है, AB बेस हो गया। इसको मान लो आप C। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब क्या होगा कि ये जो AC होगी, AC की लेंथ बेटा ये रूट 5 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, रूट 5 के इक्वल। अब आप क्या करोगे, रूट 5 की लेंथ आपको मिल चुकी है, तो कंपास में आप इसको फीड कर लो रूट 5 की लेंथ को।
और कंपास में फीड करने के बाद एक आर्क लगाओ नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट हमारा जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि ये P पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये जो P पॉइंट है हमारा, यही हमारा जो है √5 को रिप्रेजेंट करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है वो √5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और अगर आप इसमें कोई चीज़ समझ ना पाएँ तो आप इसमें कमेंट करें, और अगर आप पहली बार चैनल पे हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जुड़े रहें हमसे ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियो मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच।